वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 10 कंप्यूटर उसका यहाँ पे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें पहली स्लाइड यहाँ पे आ रही है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि www। तो ये जो है एक कलेक्शन है वेबसाइट का। इंटरनेट पर हम देखते हैं कि सभी वेबसाइट जो है उसमें स्टार्टिंग में www डॉट ऐसा करके लिखा होता है। ये अलग बात है कि हम जब गूगल पर सर्च करते हैं तब हम लिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो वेबसाइट है उसका वेब एड्रेस यहीं से शुरू होता है। सन 1991 में टिम बर्नर्स-ली एक रिसर्चर था, साइंटिस्ट था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन का, जो जिनेवा में न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा था। स्विट्ज़रलैंड का था ये। उसने ये www का कंसेप्ट डेवलप किया था। अब उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, मतलब ये उसमें कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट आ रहा है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो है एक प्रोग्राम होता है जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, उसको देखने के लिए www से हम उसको डायरेक्टली एड्रेस करके देख सकते हैं। इसको वेब क्लाइंट भी बोलते हैं। ऐसे कितने वेब ब्राउज़र है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है। तो ये सभी वेब ब्राउज़र के एग्जांपल है। और भी हम देखते हैं आजकल ओपेरा है, गूगल क्रोम है, ये भी उसके एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक प्रोग्राम होता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा कंप्यूटर होता है जो सभी वेबसाइट को स्टोर करके रखता है। फिर नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट जो है वो वेब पेज का कलेक्शन होता है, जिसमें एक पेज को हम दूसरे पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सभी ग्लोबल वेब बनाते हैं। उसमें ग्लोबल वेब ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसमें पूरे इंफॉर्मेशन पूरी रहती है। वेब पेज क्या होता है? सिंगल पेज होता है इंफॉर्मेशन का, जो वेबसाइट पे लिखा होता है या तो बनाया होता है। होम पेज जो होता है उसको हम फर्स्ट पेज भी बोलते हैं वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं गूगल पे तो सबसे पहले जो पेज खुलता है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज। हाइपरलिंक क्या है? एक वेब एड्रेस होता है जिसको हम डायरेक्टली ब्लू लिंक, या तो उस पर लिखा होता है क्लिक हियर, तो वो सभी हाइपरलिंक होती है, जो शॉर्टकट रहता है दूसरी वेबसाइट पे पहुंचने का, दूसरे वेब एड्रेस पे पहुंचने का। ये कोई इमेज भी हो सकती है, एक टेक्स्ट भी हो सकता है। मतलब हम इमेज पे क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं और टेक्स्ट पे क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं। इस टेक्स्ट को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ रहा है HTML। तो HTML में उसका पूरा नाम हमें याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो इट सेट्स ऑफ मार्क्स कोड एंड सिंबल दैट टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले वेब पेज। मतलब कि हमें यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग करने से जो वेब पेज किस तरह से डिस्प्ले होने वाला है, मतलब कैसे वेबसाइट ओपन करके दिखने वाला है, उसी को हम एक लैंग्वेज में लिखते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें पता है बाइनरी लैंग्वेज है, उसको हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेज बना सकते हैं। एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें वेब पेज जो है HTML टैग करके लिखे जाते हैं। टैग जो है लेटर, वर्ड या तो नंबर के बने हुए होते हैं। ठीक है, उसको लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में हमें जो इन्फॉर्मेशन डालनी वो उस तरह से वो लिखा जाता है। फिर combination of opening and closing tag along with the some content between two tags form a element। मतलब जहाँ पे हम पहले ओपनिंग टैग डालेंगे, क्लोजिंग टैग डालेंगे, उसके बीच में कुछ कंटेंट डाल देंगे, ये पूरा जो है उससे क्या बनता है? एलिमेंट्स। एक एलिमेंट उससे जो है डिज़ाइन होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो पहले HTML तो हमें लिखना ही है, फिर हेड लिखना है। जो ये यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन लिखा हुआ है वो कोडिंग की एक मैनर से लिखने की, तो हमें ये याद रखना है। फिर ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग टाइटल आ रहा है, तो पेज टाइटल है, हेड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हेड बॉडी मतलब जिसमें हम कंटेंट डालने वाला है, वो फिर बॉडी को क्लोज करना पड़ेगा। पहले कोई भी टैग जो है ओपन होता है और बाद में उसको क्लोज भी करना पड़ता है, और लास्ट में HTML को भी हमें क्लोज करना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है HTML डॉक्यूमेंट जो हमेशा HTML टैग से शुरू होता है और HTML टैग पे ख़त्म होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। अब यहाँ पे हेड सेक्शन में ये इंफॉर्मेशन रहती है कि जो एक टाइटल रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है पेज के बारे में, जो हेड सेक्शन में पहले हमें स्पेसिफाई करना होता है। एक बात दूसरी में याद रखनी है कि हेड सेक्शन के अंदर जो लिखते हो वेब ब्राउज़र में, वेबसाइट में या तो वेब पेज में दिखाई देगी नहीं, ये सब कुछ चीज़ें डिस्प्ले नहीं होगी। बॉडी सेक्शन ऐसा रहता है कि जिसमें एक्चुअल कंटेंट हम लिखते हैं, और ये सब कुछ चीज़ें जो है वो वेब ब्राउज़र की विंडो में दिखाई देगी। मतलब जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे बॉडी सेक्शन में लिखा होगा वो सब कुछ वहाँ पे दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है इसमें बेसिक रूल ऑफ HTML। तो बेसिक रूल में पहला है कि HTML एक फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज है, वो अपने हिसाब से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं वेब पेज। इसमें जो टैग है वो केस सेंसिटिव नहीं है। वेब पेज में जो हम कोई केस सेंसिटिव, तो उसका मतलब
हम स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें। तो इसका मतलब पर एक गड़बड़ हो रही है कुछ, 1 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे, बात एक ही होगी। एक स्मॉल और एक कैपिटल, जैसे यहाँ पे HTML लिखा हुआ है तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से भी हम लिखेंगे तो उसमें वो HTML ही कंसिडर करेगा, मतलब स्मॉल या कैपिटल दोनों एक ही सेम वो कंसिडर करेगा, दोनों के लिए अलग कोई कोड नहीं वो होगा। फिर ब्राउज़र जो है जब भी वो कंटेंट को डिस्प्ले करेगा तब उसमें वाइट स्पेस को इग्नोर कर देगा, जैसे कि स्पेस, टैब, न्यू लाइन, ये सब कुछ वो इग्नोर कर देगा। फिर नेक्स्ट है कि अगर हमें कॉमेंट डालनी है कोड के बीच में तो ये HTML में कमेंट डालना आसान है, ठीक है। उससे डिज़ाइनर अच्छे से समझ पाएगा कि कोडिंग क्या की हुई है और कोडिंग को अच्छे से जान पाएगा। HTML कमेंट जो है उसमें मतलब जो अगर हमें इंसर्ट करनी है टेक्स्ट के बीच में तो हम ये फैक्टोरियल टैग जो है उससे हम इंसर्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो और इसके बीच में कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो वो डिस्प्ले होगी नहीं, मतलब वो दिखाई नहीं देगी वेब ब्राउज़र विंडो में। तो इस तरह से हम कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। तो P जो है यहाँ पे मतलब स्मॉल p वो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए है। BR जो है वो ब्रेक कमांड है, मतलब उससे हमें ये पता चलेगा कि डायरेक्टली वो लाइन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन से आगे का जो भी हम लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है PRE टैग जो है वो प्रिजर्व करेगा फॉर्मेटिंग ऑफ द गिवन कंटेंट, मतलब जो भी हम कंटेंट वहाँ पे डालने वाले हैं उसको प्रिजर्व करके रखेगा। फिर B जो है वो बोल्ड लेटर में अगर डिस्प्ले करना है तो वो कमांड काम आती है। फिर नेक्स्ट है टैग U अंडरलाइन करने के लिए है। फिर I जो है इटैलिक में अगर लिखना है तो उसके लिए है। S जो है वो स्ट्राइक थ्रू, मतलब इसमें अगर लाइन डालनी है टेक्स्ट के बीच में तो S से हम डाल सकते हैं। तो ये सभी उसकी टैग्स थी। और भी टैग्स है, टोटल 15 टैग्स हैं यहाँ पे। तो 8 वाली टैग की बात करते हैं तो TT लिखा हुआ है, तो टाइपराइटर जो है आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। फिर स्मॉल है, तो जो स्मॉल साइज़ में अगर हमें लिखना है टेक्स्ट और बाकी टेक्स्ट के कंपैरिजन में तो हम स्मॉल डालेंगे। बिग लिखना है तो उससे जो टेक्स्ट हम डालने वाले हैं वो दूसरे टेक्स्ट के कंपैरिजन में बड़े हो जाएंगे। सब यहाँ पे सॉरी SUP जो लिखा हुआ है वो सुपरस्क्रिप्ट में बताएगा, सब मतलब सबस्क्रिप्ट में बताएगा, जैसे कि H2O, और एग्जांपल भी दिया था सुपरस्क्रिप्ट का 10th जैसे लिखा हुआ है। एक्रोनिम जो है वो कोई भी चीज़ के कंटेंट में एक्रोनिम है उसको डिफाइन करने के लिए होगा। फिर डिफाइन कोई स्पेशल टर्म डिफाइन करना है तो DFN होगा। Q जो है कोट कुछ लिखना है तो कोट में हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टैब आ रही है यहाँ पे एंकर टैब। एंकर टैग जो है उसमें क्या होगा, वेब पेज जो है वन वेब पेज टू द अनदर वेब पेज, मतलब ये कनेक्ट करने के लिए काम करती है। समटाइम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी कैन बी डिस्प्ले इन द अनदर वेब पेज एंड कैन बी लिंक टू यूजिंग हाइपरलिंक, मतलब इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ एक्सप्लेन करनी है, दूसरी हमें कुछ फ़ोटो बताना है गूगल पे जाके, जैसे कि मुझे कुछ चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको समझ में मुझे समझाने के लिए मुझे कोई इमेज की ज़रूरत है तो मैं डायरेक्टली उसको लिंक कर दूँगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपकी इमेज वो ओपन हो जाएगी। तो एक सेट ऑफ टेक्स्ट इंडिकेटिंग पर्टिकुलर एंटिटी डिस्प्ले ऑन डिफरेंट कलर आर अंडरलाइन इन द मेन वेब पेज एंड नोन एज ए हाइपरलिंक, मतलब यहाँ पे इसी तरह से कोई भी एक वर्ड लिखा होगा जो हमें उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो उसके नीचे अंडरलाइन किया होगा और उसी वर्ड पर क्लिक करते ही हम दूसरी वेबसाइट पे या तो दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाएंगे और उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, उसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का यहाँ पे बताया गया। फिर वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट तो में पता ही आगे भी आ चुका है कि कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेज, और उसमें मैनेज द लिंक थ्रू द सर्च हाइपरलिंक मैनेजमेंट। और इसी तरह से ये हाइपरलिंक जो है वो इसी तरह से काम करती है कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो हमें उस जो भी वहाँ पे वर्ड लिखा होगा उस पर अंडरलाइन की होगी या तो दूसरे कलर में लिखा होगा तो उस पर हम क्लिक करके दूसरे वेब पेज पे पहुँच सकते हैं। और ये हाइपरलिंक जो है उसके लिए जो एलिमेंट इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, मतलब कि एंकर टैग, ठीक है। फिर जो है वो एंकर टैग है, वो हमें याद रखना है जो डायरेक्टली हमें दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करने में काम आएगा। फिर यहाँ पे अगर हमें हाइपरलिंक से अगर कनेक्ट करना है वेब पेज को तो यहाँ पे कम से कम 2 HTML डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। फिर मेन फाइल या तो कॉलिंग फाइल, पेरेंट फाइल भी बोल सकते हैं, उसको हमें दूसरी फाइल से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दूसरी फाइल जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिफर्ड फाइल भी बोल सकते हैं। कॉल्ड फाइल को हम क्या बोल सकते हैं, रिफर्ड फाइल। तो ये हमें याद रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड में आ रहा है एट्रीब्यूट्स टू द टैग्स। तो एट्रीब्यूट जो है हमेशा ओपनिंग टैग जो होता है एलिमेंट का उसमें आगे लिखी जाती है एट्रीब्यूट्स, और ये जितने भी उसके बाद हम जो एलिमेंट्स लिखने वाले हैं उसको कैरी ओवर करेगा। वो दो पार्ट का बना हुआ होता है, पहले तो उसका नाम लिखना है हमें और दूसरे पार्ट में उसकी वैल्यू डालनी है। तो जो नेम जो होता है एट्रीब्यूट का वो ये इंडिकेट करता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो इस्तेमाल करेगा, कौन सा सेट की प्रॉपर्टी का बना हुआ होगा, और वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की हमें सेट करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो वैल्यू हम डालेंगे हमेशा डबल कोटेशन मार्क में डालनी है। दूसरी बात कि जो यहाँ पे नेम और वैल्यू के बीच में इक्वल टू की साइन डालनी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है अलाइन एट्रीब्यूट। ये अलाइन एट्रीब्यूट जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो भी हम टेक्स्ट या इमेज यहाँ पे हेडिंग में डालने वाले हैं, ठीक है, ये सब कुछ लेफ्ट सेंटर या तो राइट साइड में वेब पेज में डाल सकते हैं। मतलब सीधी बात है कि वेब पेज में जो भी चीज़ हम लिखने वाले हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं तो उसको सेंटर में लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, राइट साइड में लिख सकते हैं। वैसे ही हमें जो भी चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करनी है लेफ्ट साइड, राइट साइड या तो बीच में, तो वो अलाइन के थ्रू होगा। अलाइन में यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट केस में वो अलाइन जो है लेफ़्ट साइड रहने वाला है, वो भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पे अलग तीन तरीके हैं, लेफ़्ट है और राइट है और सेंटर है। तो लेफ़्ट में अगर देखें तो वो लेफ़्ट साइड से शुरू होगा कंटेंट, राइट साइड में होगा तो राइट साइड से शुरू होगा। उसका एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से हमें अलाइन हम डाल सकते हैं, राइट करके सेंटर करके इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है उसका एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताया हुआ है। सेंटर में डालना है तो हम सेंटर लिख के भी HTML में कोई भी टैग जो है उसको मतलब डाल करता है। अब नेक्स्ट आ रहा है उसमें, अब नेक्स्ट और भी बातें जानते हैं यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट के बारे में। तो अलाइन एट्रीब्यूट जो है उसको P टैग मतलब पैराग्राफ के साथ, H1 से लेकर H6 टैग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि ये ऐसी टैग है जो और टैग के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी कर लेते हैं कि जो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं वो साइंटिला सॉफ्टवेयर है। साइंटिला एक टेक्स्ट एडिटर है जो फ्री सोर्स कोड उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। साइंटिला वेबसाइट भी यहाँ पे दी हुई है, उसका नाम हमें याद रखना है saintila.org, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट सोर्स कोड हमें इसमें मिल जाएगा लाइसेंस के साथ, कर देगा। एक मिनट फिर से कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ, वो अलाउ करेगा कि हम पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट इसमें हम डाल सकते हैं, बना सकते हैं। और ये कैसे उसका जो है इंटरफेस दिखाई देता है डायरेक्टली, जब से हम उसको ओपन करेंगे ना तो कैसा दिखाई देगा, इसका यहाँ पे फ़ोटो मैंने आपको बताई हुई है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा इंटरफेस बता रहा हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे पूरा टाइपिंग करना है। तो सिंपल है, प्रोग्राम लिखा हुआ है रेनबो के बारे में। रेनबो जो है उसके अंदर रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, दिस कलर्स आर वायोलेट, उसके कलर के नाम लिखे हुए हैं। फिर दूसरे पैराग्राफ में रेनबो के क्यों होता है तो उसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वाटर ड्रॉपलेट का, उसके बारे में दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो इस तरह से पूरा पैराग्राफ, मतलब कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ कैसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजिंग HTML लैंग्वेज, तो उसका ये प्रोग्राम है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपना ये लास्ट पेज है यहाँ पे चैप्टर का, वो भी देख लेना। इसमें सभी टैग्स जो है वो पूछते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, कौन सी टैग किसके लिए इस्तेमाल होती है। तो मोस्टली हमने सभी की डिस्कस तो कर ली है, लेकिन तो भी मैं बता देता हूँ कि सभी टैग्स जो है हमें याद रखनी पड़ेगी। और सभी फर्स्ट लेवल H1 H2 टैग जो है H1 से लेकर H6 टोटल हेडिंग, मतलब हेडिंग लेवल जिसमें हम हेडिंग करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो H1 से लेकर H6 वो हेडिंग लेवल की टैग्स है। H1 जो है वो छोटी है, H6 उसमें बड़ा डिस्प्ले होगा, वैसा कुछ नहीं है। H6 जो है छोटा है और H1 बड़ा है, मतलब उल्टा याद रखना है, ठीक है। फिर इटैलिक HTML का कैसे स्टार्ट करते हैं, हाइपरलिंक की कौन सी है, ब्रेक किसे दे सकते हैं पैराग्राफ में, ठीक है, वो सभी की यहाँ पे टैग लिखी हुई है। और भी टैग्स है और इसकी समरी भी एक बार यहाँ पे रीड कर लेना कि कोई मेन बात होगी वो सब समरी में भी लिखी हुई होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो
पूरा मैंने आपको बता दिया। इतना ही इस चैप्टर में था। और भी प्रैक्टिकल वीडियो जो अगर हो गए तो मैं इसका बना दूंगा, तो मैं आपको उसके बारे में नोटिफाई कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। दूसरे चैप्टर जितने भी देखते रहना, रिवाइज करना। थैंक यू ऑल।